इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी सांस से कायनात का तनफ़्फ़ुस, जिनके मुस्कुराहट से यूनिवर्स का तबस्सुम, जिनकी आँखें क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा, व क़ाल अल इमाम अहमद रज़ा ख़ान, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका हाथ मुबारक क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम, वक़ाल अल इमाम अहमद रज़ा ख़ान, हाथ जिस सिमत उठा बनी कर दिया, जिंदाबाद मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम, जिंदाबाद। उस ज़ाते गिरामी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका दिल क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन अला क़ल्बिका लितकून मिनल मुनज़िरीन, वक़ाल अल इमाम अहमद रज़ा ख़ान, दिल समझ से बरा है मगर यूं कहूँ गुंचाए राज़े वहदत पे लाखों सलाम, जिंदाबाद। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका कदम मुबारक क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, व क़ाल अल इमाम अहमद रज़ा ख़ान, एक ठोकर में उहुद का ज़लज़ला जाता रहा, रखती है कितना वक़ार अल्लाहु अकबर भेड़ियाँ, खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफेपा की हुर्मत पे लाखों सलाम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हेडिंग है इस्लाही मुआशरा, बाब मुफ़ाअला का मस्दर है और इस्लाह भी एक मस्दर ही है बाब फ़ाल का। अपने आप में ये दो कलिमा है मगर मानवियत के एतबार से ज़मीन व आसमान को मुहीत है। इस्लाह की इब्तिदा और शुरुआत कहाँ से करें? एक खतीब अगर बोलता है तो वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इस्लाम होता है, आइडियल ऑफ इस्लाम होता है, उसकी टॉकिंग इस्लाम की टॉकिंग होती है। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी से बोलना चाहिए और जिम्मेदार लोगों की मौजूदगी में बोलना चाहिए। शकील साहब क़िबला ने बुनियादी बातें बता दी। ततिम्मा की हैसियत से नाचीज़ भी हाजिर है। ये एक हकीकत है कि इस्लाह की इब्तिदा ये तालीम से, और दो लाइनें तालीम की पूरी दुनिया में हैं। एक लाइन है जिसको 98% लोग जानते हैं, मानते हैं और अमल करते हैं। इस लाइन में नर्सरी, LKG, UKG, 5th 10th ग्रेजुएशन, BUMS, MBBS, MD, IS, IPS, बैरिस्टर, कलेक्टर, राजदूत आता है। दूसरी लाइन है जिसको मानते तो हैं मगर एक मखसूस तबका है, मगर अमली जामा वो भी नहीं पहनाते। उस लाइन के कोर्सेज हैं नाज़रा खां, हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती, मुहक्किक, मुदब्बिर, मुजद्दिद, मुफस्सिर, मुशर्रिह, गौस, अब्दाल, मातिन। तफसीली खिताब इस हवाले से जुमा में होता रहता है। वो लोग जो जुमा की तकरीर सुनने के लिए मस्जिद में जाते हैं वो अपनी बॉडी को हर वीक रिचार्ज करते हैं, अपने ईमान को रिचार्ज करते हैं। और वो लोग जो
खिताब पर तवज्जो नहीं देते, बस रस्मन जुमा की नमाज पढ़ने जाते हैं, वो इस खुशबख्ती से कोसों दूर है। जलसे की भी हैसियत कुछ इस तरह हो गई है, भीड़ का आना लोग कामयाबी समझते हैं। भीड़ के लिए चाहे वो जिसको भी बुलाना पड़े बुला लिया जाता है, मगर ये जहन में रखे, वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। एक बात आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है, बशर्ते के तबीयत अखाज हो, सीखने की नीयत हो। जी, अगर आप कलेक्टर के पेरेंट्स से जाके पूछें कि आपके बच्चों ने नर्सरी में जो पुस्तक पढ़ी थी वो कहाँ है, हे यू व्हाट आर यू टॉकिंग, मे बी माई पेरेंट्स नो अबाउट इट, मुझे नहीं पता, मैं तो छोटा था, मेरी माँ को पता होगा, मेरे बाप को पता होगा। कलेक्टर के पेरेंट्स से जाके आप पूछे कि आपके बच्चे ने नर्सरी में जो पुस्तक पढ़ी थी वो कहाँ है, वो तो मैंने 3-4 साल के बाद भंगार में बेच दिया था। शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। भंगार वाले भाई साहब, आपने उस पुस्तक का क्या किया? का मैं तो होटल वाले को दे दिया था। होटल वाले भाई साहब, आपने क्या किया? कहा मैंने समोसा, कचौरी, पकौड़ी, जलेबी डाल के बेच दिया था। समोसा खाने वाले भाई साहब, आपने क्या किया उस पुस्तक के साथ? कहा मैंने समोसा खाने के बाद उसे डस्टबिन में डाल दिया था। डस्टबिन के साथ क्या सलूक हुआ? नगर निगम की गाड़ी आई, डस्टबिन से डस्ट को अपनी आगोश मिली और शहर की सबसे गंदी जगह जाके उसे डंप कर दिया। वो पेपर उठाया जिसपे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लिखा हुआ है, जिसे पढ़ने के बाद एक अदना इंसान शहर का कलेक्टर बन चुका है और जाके थाने में टीआई से कहे कि कलेक्टर के खिलाफ एफआईआर नोट करे। जिसने उसको कलेक्टर बनाया वो आज नजासत गलीजा में पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं। He said, "Get out from this palace. It is not acceptable offense." ये क्राइम नहीं है भाई, ये जुर्म नहीं है, आप यहाँ से चले जाए, एफआईआर नोट नहीं हो। दूसरी लाइन वाले की तरफ आ जाए। एक मुफ्ती जो अपने मकतब से लेके दारुल उलूम से लेकर अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर पहुंचा, उससे पूछे कि आपने मकतब में नर्सरी में जो अम्मा पारा पढ़ा था वो कहाँ है? क्या बात है, वाह 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 वाह। वो कहेंगे जब मैं हाफिज बना तो उसकी अहमियत का अंदाजा और हुआ। जब मैं इदादिया, ऊला, सानिया, सालसा, राबिया, खामिसा, सादिसा, साबिया, सामिना, तखस्सुस फिल फिक्ह मुफ्ती बना तो मुझे पता चला उस अम्मा पारा के पेपर के बारे में उलमा नहीं, औलिया नहीं, सहाबा और अंबिया नहीं, रब का फतवा है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। जिंदाबाद। बगैर वुजू के इस पेपर को छूना भी मत। अल्लाह अल्लाह। पेपर बनता है वुड्स से, ग्रास से, दरख्त से। सेम पेपर है, सेम मशीन है, सेम कागज है, सेम बाय मुश्तरी है, सेम प्रेस है। ए पेपर तू नजासते गलीजा में क्यों पड़ा हुआ है? उसने कहा मेरी छाती पे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लिखा है। और ऐ पेपर, तेरी अजमत का हाल यह है कि रब तेरे बारे में टॉकिंग करे, रब तेरे बारे में फतवा दे, तेरी अजमत बढ़ कैसे गई? उसने कहा मेरे सीने पे वो दुहा लिखा हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जिसने पढ़ा कलेक्टर बना वो तो लाखों करोड़ों कमा रहा, जिसने बनाया वो शहर की सबसे गंदी जगह है। इसने जिसको मुफ्ती बनाया, नबी फरमाते हैं वो मेरा वारिस है, रब फरमाता है इसका दर्जा मैंने बुलंद किया। और जिसने बनाया वो अम्मा पारा कल भी सर के ताज था और आज भी सर के ताज। इसी से अंदाजा लगा
कि विच एजुकेशन इज बेटर अमंग्स अस। ये एक पहला स्टेप था। यहीं से ये बात जहन में रखे, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज हो या JNU, MU हो, डॉक्टर्स हो या प्रोफेसर हो, उलमा में वो दाखिल नहीं है, वारिसे अंबिया में वो दाखिल नहीं है। शेख सादी अली रहमा और रिदवान फरमाते हैं, बजुज यादे दोस्त हरचे कुनी उम्र जाए अस्त, बजुज सिर्रे इश्क हरचे बिखानी बिकालत अस्त, सादी बुशू लोहे दिल अज नक्श गैर हक, इल्मे के राय हक न नुमायत जहालत अस्त। जो इल्म रब का पता ना दे, हक का पता ना दे, वो इल्म नहीं, जहालत है। और उसमें पढ़ना, लगना और टाइम इन्वेस्ट करना, ये उम्र को बर्बाद करने के मुतरादिफ है। अल्लाह। इसलिए इल्म दीन को समझे। इल्म दीन को समझने के लिए ये भी जहन में रखें कि मोस्टली हम में हर फर्द मकतब में गया होगा। कोई अम्मा पारा पढ़ के छोड़ देता, कोई कुरान शरीफ पढ़ के छोड़ देता। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो ये समझते हैं कि मेरा बेटा कुरान शरीफ पढ़ चुका है, मेरी बेटी कुरान शरीफ पढ़ चुका है, दे हैव दीनी नॉलेज, उनके पास दीनी एजुकेशन है। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं। ये शैतान की बहुत बड़ी चाल है, वो छोटी नेकी के जरिए बड़ी नेकी से रोक देता है। कुरान शरीफ पढ़ना ओनली, इट इज नॉट दीनी एजुकेशन। रीडिंग का नाम दीनी एजुकेशन नहीं, अंडरस्टैंडिंग का नाम दीनी एजुकेशन है। व्हाट से अल्लाह इन सूरह फातिहा, यू हैव अंडरस्टैंड। व्हाट से अल्लाह इन सूरह राद, व्हाट से अल्लाह इन सूरह कलाम। कुरान शरीफ समझने का नाम दीनी एजुकेशन है। इसलिए जो लोग कुरान शरीफ मस्जिद में या रमजान ही में एक कुरान शरीफ खत्म करते हैं, उनसे मैं कहूंगा कि एक कुरान शरीफ खत्म करने से बेहतर है एक पारा कंजुल ईमान के साथ में पढ़े, माना के साथ में पढ़े। मकतब में भी अरबी से ज्यादा उर्दू पर तवज्जो दी जाए। अपने बच्चे को अरबी से ज्यादा उर्दू पढ़ाएं ताकि वो कुरान शरीफ की तफसीर समझ सके, कुरान शरीफ का माना समझ सके। मुझे अच्छे से याद है, खंडवा में मैं अपने मकतब में उर्दू पर ज्यादा तवज्जो दे रहा था। एक खातून आई कि आपके यहाँ मेरी बच्ची पढ़ रही है और कुरान शरीफ ही नहीं खत्म किए वो अभी तक, न जाने क्या पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, कुरान शरीफ आपकी बच्ची को खत्म करवा देता हूँ, क्या होगा उसके बाद। वो रमजान में कुरान शरीफ पढ़ेगी, 10वां 20वां 40वां में कुरान शरीफ पढ़ेगी। एक दिन में 2 पारे पढ़े, पूरे रमजान में 2 कुरान शरीफ खत्म, 3 पारे पढ़े, 3 कुरान शरीफ खत्म। अल्लामा अहमद यार खान फरमाते हैं, अल्लामा अहमद यार खान नईमी जी, कि अगर कोई एक आयत की तफसीर समझ लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 10 कुरान का सवाब अता फरमा देता है। इसलिए मीनिंग के साथ में पढ़ना चाहिए। ये हो गई तालीम के हवाले से। अब आइए इस्लाह के हवाले से एक बात कर लेता हूं। इस्लाह की इब्तिदा कहां से करें? मोस्टली जो स्कूल्स हैं, जो कॉलेज हैं, जो प्लेटफॉर्म हैं, शराब मुक्त अभियान हो या जहेज मुक्त अभियान हो या नशा मुक्त अभियान हो वगैरह वगैरह, ये सब इस्लाही का एक हिस्सा है। मगर मैं समझता हूं इस्लाह की इब्तिदा शादी से करनी चाहिए कि आप अपने बच्चे की शादी ऐसी जगह करें जो बच्ची नकाब पहनती हो, दीनी तालीम रखती हो, दीनी शगफ रखती हो। यहां से अगर इब्तिदा कर रहे हैं आप तो ये जहन में रखें कि 1400 साल इस्लामिक हिस्ट्री में कोई गौसे आजम हो या कोई आला हजरत हो या कोई हाफिज मिल्लत हो, वो जींस पैंट टी शर्ट वाली के पेट से पैदा नहीं होते, वो नकाब वाली के पेट से पैदा होते। इस वजह से इब्तिदा यहां से करें। कुरान शरीफ और उर्दू पढ़ी लिखी है कि नहीं ये देखें, अनवार शरीयत पढ़ी लिखी है कि नहीं ये देखें।
नकाब पहनती है कि नहीं, ये देखें। उसके बाद बुखारी शरीफ के अंदर आया, इन्ना अहदकुम युजमअु खल्क़ुहु फी बत्नि उम्मिही 40 यौमन नुत्फ़ह सुम्मा यकूनु अलक़ा मिस्ला ज़ालिक सुम्मा यकूनु मुद्ग़ह मिस्ला ज़ालिक सुम्मा युरसिलुल्लाहु इलैहिल मलक फयनफ़ुख़ु फ़ीहि रूह व युअमरु बिअरबइ कलिमात बिकतबि रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही व शक़िय्युन अव सईद। ये 4 बात बुखारी शरीफ में आया, कुरान शरीफ में भी है। सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़तन फ़खलक़नल अलक़ता मुद्ग़तन फ़खलक़नल मुद्ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ामा लहमा, कुरान शरीफ के अंदर आया। बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो उसके 4 स्टेज होता है। इन्ना अहदकुम युजमअु खल्क़ुहु फ़ी बत्नि उम्मिही 40 यौमन नुत्फ़ा, 40 दिन तक वो नुत्फ़ा रहता है। दूसरे 40 दिन तक वो अलका बनता है और तीसरे 40 दिन में वो मुद्ग़ा बनता है। और कीजिएगा, नुत्फ़ा, अलका, मुद्ग़ा। पहला स्टेप नुत्फ़ा है, दूसरा अलका है। अलका कहते हैं दमे बस्ता, एक जोंक की तरह शक्ल बन जाती है माँ के पेट में। जोंक एक कीड़ा होता है जो जानवर के नरम हिस्से को पकड़ता है और ब्लड लेता रहता है। माँ के पेट में बच्चे की भी वही शक्ल होती है, 40 दिन तक वो शक्ल रहती है। तीसरे 40 दिन में वो मुद्ग़ा बनता है। 40 को 3 से इंटू करे तो कितना बनता है? 40 दूना 80, 40 तिया 120, 4 महीने यानी 30, 30, 60, 60, 60, 120। हदीस शरीफ के अंदर आया कि 120 दिन के बाद अल्लाह ताला रूह डालता है, फरिश्ते को भेजता है और 4 बातों का हुक्म देता है। यही इस्लाह का पॉइंट है, 4 बातों का हुक्म देता है। फरिश्ता लिख, बेकतब रिज़्क़िही, रिज़्क़ के बारे में लिख, क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, अमीर होगा, गरीब होगा, 1 मकान होंगे, 2 मकान होंगे, साइकिल होगी या अपाची होगी या फॉर्च्यूनर होगी। बेकतब रिज़्क़, रिज़्क़ सिर्फ खाने पीने की चीज को नहीं कहते, यूजफुल थिंग फॉर योर लाइफ कॉल्ड इन अरेबिक रिज़्क़। मताए जिंदगी को रिज़्क़ कहा जाता है, ये लिख दिया जाता है। बेकतब रिज़्क़ वाजलिही, 1 दिन के बाद मरेगा या 100 दिन के बाद मरेगा, ये भी लिखिए, फरिश्ता वहीं पर लिख देते। वअमलिही, काम क्या क्या करेगा, शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, नमाज पढ़ेगा, रोजा रखेगा, ज़कात देगा, हज करेगा, काम क्या क्या करेगा, ये भी लिखिए। व शक़िय्युन व सईद, शरीफ होगा या कमीना होगा, ये भी लिखिए। अल्लाह, इस्लाह की इब्तिदा। ये 4 चीजें 120 दिन के बाद में लिख दी जाती है। अब इस्लाह की जो इब्तिदा नाक़िस समझ में मेरे ये है कि जब 120 दिन के बाद में रूह डाल के ये 4 चीजें लिखने का रब हुक्म देता है, तो हमें चाहिए, माँ और बाप को चाहिए कि 120 दिन से पहले मुसल्ला बिछा। वाह, जिंदाबाद। परवरदिगार आलम, तू मेरे बेटे और बेटी की तकदीर लिखने वाला है। मेरी तकदीर में जो बेटा है उसकी बायलॉज में, उसके नसीब में जाहिल होना नहीं, हाफिज मिल्लत होना लिख दे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम उसकी तकदीर में 1 दिन की मौत नहीं, 100 साल जिंदगी लिख दे। बेशक। परवरदिगार आलम उसे बेहया और शराबी और जुआरी नहीं, उसे मुत्तकी परहेजगार मुजाहिद मिल्लत होना लिख दे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब वो अल्लाह जो नबियों को पैदा किया है, वो अल्लाह जो गौसो अब्दाल को पैदा किया, वो देखता है कि जिस बंदे की तकदीर लिखवाने में जा रहा हूं उसकी माँ उसके बाप दुआ कर रहे हैं, फरिश्ता मैंने दुआ कबूल कर ली। वाह, बच्चे की तकदीर में नेक और साले होना लिख दे। यकीन जाने, अगर माँ बाप सजदे में हो और उस बच्चे की तकदीर लिखी जा रही हो, उस बच्चे की तकदीर से बेहतर और किसकी तकदीर हो सकती है। जिंदाबाद। इसलिए इब्तिदा यहां से करें। 2 बात हो गई। अब आखिरी बात सुन ले, वो मा अलैना इल्लल बलाग, मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। ये बात है 1922 की। 1922 में पहली जंग अजीम के खात्मे के बाद एक मीटिंग बैठी थी।
मीटिंग भाई कहां बैठी थी? स्पेन में। किस हवाले से मीटिंग थी? टर्की में अपना सदर होगा और उसे करना क्या है। स्पेन में क्यों मीटिंग हुई थी? स्पेन में इसलिए मीटिंग हुई थी कि स्पेन वो जगह है कि दुनिया देख ले और खुसूसन कलमा पढ़ने वाले देख ले कि 800 साल तक यहां तुम थे, हमने भगा दिया। इसलिए वही मीटिंग हुई थी। और तारीख में यह भी लिखा हुआ है कि ये 800 साल इस्लामिक सिस्टम का जो खात्मा हुआ था, ये बाप बेटे के इख्तलाफ की बुनियाद पर हो गया था। बाप सलीबियों से फाइट कर रहा था और बेटा सलीबियों से हाथ मिला लिया। और ये तारीख में ऐसा हुआ है, बाप जन्नती बेटा जहन्नमी। बाप कुछ और कर रहा, बेटा कुछ और कर रहा। मीटिंग हुई और कमाल आता, तुर्क को टर्की का प्रेसिडेंट बनाया गया और 9 कानून दिए गए टर्की में लागू करने के लिए। नंबर 1, दस्तूर से सरकारी मजहब इस्लाम की शिक को खारिज कर दी जाए। सिस्टम में इस्लामी कानून नहीं रहेगा। सिस्टम में क्या रहेगा? सेकुलरिस्ट, यूसीसी। अनवारे शरीयत में क्या लिखा, बहारे शरीयत में क्या लिखा, हिंदिया में क्या लिखा, विकाया, दुरर, शर, कंज, दकाइक, दुर्रे मुख्तार, रद्दुल मुख्तार, ये सब तो बात की किताबें हैं। उस वक्त के जमाने में बुखारी और मुस्लिम में क्या लिखा है, तफसीर में क्या लिखा है, ये कुछ नहीं चलेगा। दस्तूर से इस्लाम की शिक को खारिज कर दी जाए। इसको समझना हो तो आसान लफ्जों में यूं समझे कि बरसों पहले यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज मुफ्ती हुआ करते थे जी, हक हक। धीरे से साइड कर दिया गया और काजी के नाम पर हर शहर में खानदानी काजी दे दिया गया, लॉलीपॉप दिया गया। जो काजी जाहिल मुतलक भी होता है तो काजी शहर होता है, निकाह भी ढंग से पढ़ाना नहीं जानता हो, मगर काजी वही होता है। एक्चुअली काजी जज को कहा जाता है। और पूरी दुनिया में पहला काजी पूरे आलम इस्लाम के इमाम अबू यूसुफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जिनको काजी उज़ात थे आलम इस्लाम कहा जाता है। 12, दस्तूर से शिक़ इस्लाम को खारिज कर दिया जाए, पहला कानून। दूसरा कानून, मुल्क भर में दीनी मदारिस और खानकाहों पर पाबंदी लगाकर मजहबी तालीम को ममनू करार दिया। गौर कीजिएगा, एक तो सिस्टम में नहीं रहेंगे, दूसरी बात कोई मदरसा नहीं चलेगा, कोई मस्जिद नहीं, कोई खानका नहीं। ये कानून कौन लगा रहा? सलीबी लोग लगा रहे, यहूदी लोग लगा रहे, क्रिश्चियन लोग लगा रहे। क्यों लगा रहे हैं? उनको पता है कि अगर मदरसा चलेगा तो फिर से कोई अल्लामा इब्ने अरबी पैदा हो जाएगा। अगर मदरसा चालू रहेगा तो फिर से कोई अल्लामा अरशद पैदा हो जाएगा। अगर मदरसा चलेगा तो फिर से कोई मुजाहिद मिल्लत पैदा हो जाएगा। इसलिए मदरसे पे पाबंदी लगा, मुरीद पे भी पाबंदी लगा दी, क्योंकि पीरी मुरीदी का सिलसिला जारी रहा तो फिर से कोई अबू बकर उमर पैदा हो सकता है। जिंदाबाद। इसलिए कोई मुरीद नहीं होगा, कोई पीर नहीं रहे, अपना दामन नहीं फैलाएगा। नंबर 3, औरतों को तमाम मुआमलात में मर्दों के मुसावी करार देकर पर्दे को कानूनन जुर्म करार दिया। ये तीसरा कानून है। बोथ आर इक्वल, मैन वीमेन बोथ आर इक्वल, दोनों बराबर है। याद रखिएगा, ये थॉट कहां से चला हुआ है। तुम कमा सकते तो हम क्यों नहीं कमा सकते हैं? मर्द कमा सकते, मर्द ड्राइव नहीं कर सकता तो औरत क्यों नहीं कर सकती? मर्द फौज पे जा सकता तो औरत क्यों नहीं जा सकती? दैट्स वीक पॉइंट। फितरत ने दोनों को अलग बनाया है। कुरान इंसान का कलाम नहीं, अल्लाह का कलाम है, और उसमें लिखा है अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। बच्चा औरत ही पैदा करेगी। अब कोई कहे नहीं मर्द को भी पैदा करना चाहिए, ये नेचर के खिलाफ है।
नानो नफका जिस वक्त आप निकाह करते हैं उस वक्त ये कहते हैं सिक्का राइजुल वक्त अलावा नानो नफका के दैन महर 7,786। क्या आपने कबूल किया? इस जुमले का मतलब यह है कि नानो नफका, खाना पीना, कपड़ा, मकान, मेकअप का सामान, रोटी, चावल, दाल सब मेरे जिम्मे, मर्द के जिम्मे। औरत घर की जीनत रहे, खून बहाना, पसीना बहाना, मेहनत और मशक्कत करना, आधी तूफान का मुकाबला करना, शुआए शम्स को अपनी छाती पे लेना, ये मर्द की ड्यूटी है। कमाए वो निजामे बैत खातून चलाए। वाह, यही वजह है कि कहते हैं सिक्का राइजुल वक्त अलावा नानो नफका के। जब आप निकाह में ये कह रहे हैं खाना पीना मेरे जिम्मे है, फिर आप कह रहे हैं वो तारीख वल, तुम कमा सकते हो तो मैं नहीं कमा सकती, यही वीक पॉइंट आता है। ऐसे में कुछ वो मर्द हैं अपने यहाँ यूपी में जो उस लड़की से शादी करना चाहते हैं जो जॉब कर रही है। वो मर्द नहीं, नामर्द है। नानो नफका निकाह में कहा था कि कबूल है, नानो नफका मेरे जिम्मे है। बच्चा बाप का होता है, उसका भी खर्चा उसके जिम्मे है। अब यहां पर आप जॉब वाली लड़की तलाश कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जब खातून के पास पैसा आता है या अर्निंग सोर्स आता है तो सीधे दिमाग में एक सवाल पैदा होता है, हो आ रही है, मुझे आपकी जरूरत थोड़ी है, मैं सेल्फ डिपेंड हूं, मैं अपना खर्चा चला सकता हूं। के पास करोड़ों रुपया आता है तो वो ये सोचता है कि मेरी बीवी अच्छी जिंदगी कैसे गुजारेगी, मेरे बच्चे अच्छी तालीम कैसे हासिल करेंगे। मगर औरत की फितरत में ये नहीं है। कुदरत ने दोनों को डिफरेंट बनाया, दोनों का मिजाज मुख्तलिफ है, दोनों के नेचर मुख्तलिफ है, स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, वजूद मुख्तलिफ है। बहुत सारे मामलात में अल्लाह ने औरतों का बहुत बड़ा मर्तबा दिया, नो डाउट। इस्लाम से ज्यादा इज्जत किसी मजहब ने भी नहीं दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, अगर बैक हिस्ट्री आप लोग, इसलिए मैं कहता हूं जुम्मा में तकरीर में पहले जाते होंगे तो सुने होंगे कि मर्दों के साथ चीता पे औरतों को जला दिया जाता था। एमसी पीरियड में औरत को गांव से बाहर गंदी जगह बैठा दिया जाता था, बेवा को शौहर के साथ में मरना पड़ता था। मगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद बेवा को उम्मुल मोमिनीन बनाया। जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक। एमसी पीरियड के निजाम बनाए कि उनका खाना बनाना जायज है, उनके हाथ का खाना जायज है, वो फातिहा का खाना बना सकती, वो सब काम कर सकती। नीस इस्लाम ने ये सिस्टम भी दिया है, जबकि लोग बूढ़े माँ बाप को आज भी ओल्ड होम में दाखिल कर रहे हैं। ये ओल्ड होम सलीबियों का दिया हुआ निजाम है। यहूदियों का, वेस्टर्न कंट्री का ये कहना है कि अगर आपको माँ बाप पसंद नहीं है तो इट्स ओके, हम एक रूम बनाते हैं जिसमें बूढ़े लोग रहेंगे, सिर्फ नौजवान लोग अपने माँ बाप को उस रूम में दाखिल कर देते हैं, गवर्नमेंट उसका खर्चा उठा रही है। अच्छा, इसमें बहुत सारे वो लोग दाखिल है जो अपने बच्चे को खून पसीना प्रॉपर्टी बेच के बहुत बड़ा डॉक्टर बनाते हैं, और जब बच्चा हाईफाई डॉक्टर बन के अमेरिका में सेटल हो जाता है तो माँ बाप बोझ लगने लग जाते हैं, तो कहाँ रखे उसको, ओल्ड होम में ले जाते हैं। ऐसे में नबी फरमाते हैं कि जिसने बुढ़ापे में माँ बाप की या दोनों में से किसी एक की खिदमत की, अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाता है। और अगर खिदमत नहीं की तो वो हलाक हो गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। ऐसे में बुढ़ापे का लफ्ज आया है हदीस शरीफ में, बूढ़े माँ बाप, इससे अंदाजा लगा। तो बराबर अल्लाह ने दर्जे बहुत सारे मामलात में बुलंद किए हैं खवातीन, मगर एक निजाम बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है, और कुदरत का निजाम, और कुदरत के निजाम से बेहतर किसी का निजाम नहीं हो सकता। इस सिलसिले में मैं एक बहुत बड़ी दलील देता हूं कुदरत को समझने के लिए। यहाँ पर कुदरती का माना मुख्तलिफ, जैसे कोई शख्स किसी की इबादत करता है, कोई किसी की इबादत करता है, हु इज बेटर। इस हवाले से एक बात बता दो आप, ये भी इंसान की फितरत है, वो शुरू से सोचता है कि इबादत किसकी करूं मैं,
इंसान ने अव्वलन देखा कि ये जमीन है जिससे इंसान पैदा होता है, और इसी जमीन में इंसान को दफन कर दिया जाता है, तो जमीन हड्डियां भी खा जाती है। सो ओ क्ले यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। जमीन तू हमारा खुदा, हम तेरी इबादत करते हैं। अक्लों ने जमीन की इबादत की, लेकिन अक्ल एक जगह रुकती भी नहीं, वो कंटिन्यू चलती रहती। ये देखा कि 100 ग्राम मिट्टी को 50 ग्राम पत्थर से टकराया, तो 50 ग्राम पत्थर ने 100 ग्राम मिट्टी के ढेला को टुकड़े टुकड़े करके हवा में तहलील कर दिया। उसने मिट्टी को रिजेक्ट किया और पत्थर को सेलेक्ट किया। ओ स्टोन यू आर पावरफुल, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। माउंट एवरेस्ट, जबराल्टर और गिरनार पहाड़, पूजा शुरू हो गई, इबादत शुरू हो गई पहाड़ की। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है। मशीन बड़ी बड़ी चट्टान को अपनी आगोश में लेके दूसरी मशीन में डाल देती, लोहे की मशीन, और पत्थर की चट्टान लोहे की मशीन पीस के पाउडर कर देती है उसको। लोगों ने क्या किया, पत्थर को रिजेक्ट किया और लोहे की इबादत शुरू की। ओ स्टील यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। अय्युहल हदीद अन्नका माबूद नहनु नअबुदुक। लोहा तू ज्यादा ताकतवर, हम तेरी इबादत करते हैं। टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ी। लोहे को 500 से ज्यादा टेम्परेचर पर आप रख दे तो आग लोहे को पिघलाकर सयाल मादा बनने पे मजबूर कर देती है। लोगों ने लोहा को रिजेक्ट किया और आग को सेलेक्ट किया। अय्युहन नार अन्नके माबूद नहनु नअबुदुक। फायर यू आर पावरफुल, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। तू खुदा, हम तेरी इबादत करते हैं। नारे नमरूद, आग के शोले अगर आसमान से बातें कर रहे हो तो एक बादल का छोटा सा टुकड़ा आता है और पूरी आग को काफूर बना देता है। लोगों ने क्या किया, आग को रिजेक्ट किया, वाटर को सेलेक्ट किया। दरिया, गंगा, यमुना, दरियाए दजला, फुरात, नील की पूजा उमर फारूक आजम के जमाने तक हो रही थी। और उसकी शक्ल क्या थी, खूबसूरत लड़की को भेंट चढ़ाया जाता था हर साल। जब तक खूबसूरत लड़की देते नहीं थे, दरिया का पानी चलता नहीं था। साहबी रसूल ने देखा कि बहुत ज्यादा भीड़ लगी है नदी में। क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? बोले पूजा कर रहे हैं। हम इसके अंदर वो लड़की को ज़िबा करके देंगे तो दरिया चालू होगा। कहा नहीं, पहले मैं पूछूंगा उमर फारूक आजम से, उसके बाद में ये काम करना। काम रुकवा दिया। उमर फारूक आजम के पास लेटर लिखा। उमर फारूक आजम ने दरियाए नील को एक खत दिया। वो खत जिसका मजमून था, अय्युहन नील इन कुंते तजरी मिन नफ्सिक फला तजरी व इन्नल्लाह युजरीक फसलुल्लाह युजरीक। ऐ दरिया, अगर तू तेरी मर्जी से चलता है तो मत चल, और अगर तुझे अल्लाह चलाता है तो मैं दुआ करता हूं कि वो तुझे जारी कर दे। उमर फारूक आजम ने कहा, ये खत मेरी तरफ से दरियाए नील को दे देना। साहबा और गवर्नर ने उमर फारूक आजम का खत लिया और दरियाए नील में रख दिया। दरियाए नील में खत को रखना था। दरियाए नील पढ़ता है और पढ़ने के बाद जो चालू होता है तो आज तक कभी सूखा नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाटर यू आर अवर गॉड, सुनामी लहरें यू आर अवर गॉड। लोगों ने उसकी इबादत शुरू कर दी। 1642 ईस्वी न्यूटन साइंटिस्ट, 1879 ईस्वी आइंस्टाइन साइंटिस्ट। बारिश की वजह दरिया कि सूरज अपनी शुआओं को सतह आबे भर पर डालता है तो भाप बन के पानी ऊपर जाता है, बादल बन के जमा होता है, फिर बारिश बन के बरसना शुरू करता है। लोगों ने कहा, ओ तो ये है बारिश की वजह। तो पानी ज्यादा ताकतवर थोड़ी, सबसे ज्यादा ताकतवर तो सूरज। Our solar system is made up one star, that is sun, and 8 planets: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and 146 moons. But in our galaxy, the biggest star, that is sun. सूरज तू सबसे बड़ा। साइंसदानों ने भी कहा
13 लाख ऐसी जमीन, ये जमीन जो आप देख रहे हैं ना, इसमें कारात भी और मुहीतात भी है, बहरे आजम भी और बर्रे आजम भी है। 7 बहरे आजम है, 7 बर्रे आजम। ऐसे 13 लाख जमीन सूरज में फिट हो सकती है। 3,33,000 गुना ज्यादा वजन है सूरज का धरती की बनी। तो सबसे बड़ा सूरज। अन्न की कबीर नहनु नअबुदु, हम तेरी इबादत करते हो, तू सबसे बड़ा है। अक्लों ने भी और साइंसदानों ने भी, ABCD वालों ने भी, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वालों ने भी माना कि हमारी गैलेक्सी में सबसे बड़ा सूरज है। कुफ्र पर मसीहियत को जलाल आता है। 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक रब्बे कदीर ने एक बच्चा लफ्ज़े मोहम्मद से मुसम्मा प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम सहबा में उसी सूरज पर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाते हुए कहा, ये पलट कहना जवाब था ऑक्सफोर्ड वालों के लिए, कैम्ब्रिज वालों के लिए, और दुनिया के तमाम टकाटरा के लिए, प्रोफेसर के लिए, न्यूटन साइंटिस्ट के लिए, केपलर के लिए, सरकारी के मानने वालों के लिए, दुनिया के तमाम महल फिरक मज़ाहिब मशारिक थॉट ऑफ स्कूल, तुम सबसे बड़ा सूरज को मानते हो। वो मुस्तफा का नौकर है, नौकर। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने मुस्तफा, इख्तियारात मुस्तफा, ज़ाते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो सबसे बड़ा है वो नबी का नौकर है, तो नबी कितने बड़े होंगे? जिंदाबाद जिंदाबाद। सो लेट्स गो से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दैट इज नेचर। इन्न फितरतल्लाहि अल्लती फतरन नास अलैहा। अल्लाह ताला का बनाया हुआ निजाम दैट इज बिगेस्ट निजाम। इसमें जो चेंजिंग करेगा निजाम बर्बाद होगा, तबाह होगा। वक्ती तौर से इंसान सोचता है कि बहुत अच्छा, उसने मर्द औरत दोनों को अलग अलग बनाया। मर्द को घर का हाकिम बनाया है, और याद रखिएगा वही घर सक्सेस है जिस घर में मर्द हाकिम है जी। जिस घर में औरत हाकिम है उस घर का निजाम तबाह बर्बाद है। फिर उसी की बच्ची अपनी मर्जी से लिविंग रिलेशन में आती है, अपनी मर्जी से बॉयफ्रेंड चुनती है, अपनी मर्जी से शादी भी करती है, और आप चू भी नहीं बोल सकते क्योंकि यूं भी मर्द की हुकूमत नहीं चलती है उस घर में। और ये शुरुआत कहां से होती है? जिसकी बीवी जॉब करती है। मोस्टली हो सकता है कोई इससे मुस्तस्ना भी हो, लेकिन मोस्टली यही होता है। उसकी वजह यह है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन खातून हजरत फातिमा ज़हरा और हजरत फातिमा हजरत फातिमा, व्हाट इज हजरत फातिमा? ये ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में नहीं बताया जाता, ये मदरसा ये मुस्तफा में बताया जाता है। ये दीनी तालीम में आता है, ये कुरान शरीफ में आता है, ये हदीस शरीफ में आता है कि चादर में पेवंद लगी हो लेकिन चेहरा खुला हुआ नहीं रहे। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बहुत बुनियाद की बात है। बोथ आर नॉट इक्वल। कानून नंबर 4 जो टर्की के लिए लागू किया गया था, यूरोपीय लिबास पहनना और नंगे सर रहना जरूरी करार दिया गया। कोई टोपी नहीं पहनेगा, कोई कुर्ता पजामा नहीं पहनेगा। इसी से अंदाजा लगाए आप अपने बच्चों को जो पैंट शर्ट पहनाते हैं, या आपका लिबास है या यूरोपीय लिबास है। जुमा को आप टोपी लगा लेते हैं, बाकी 6 दिन बगैर टोपी के रहते हैं। यह आपका लिबास है या यूरोपीय लिबास है? और ये कानून लगाया गया था किसको खत्म करने के लिए? इस्लाम को खत्म करने के लिए। और बड़ी आसानी से हम लोग कबूल कर लिया उसको, और हमारी नजरों के सामने कानून नंबर 5 पीरी मुरीदी ममनू करार दी गई, और मज़ारों पर जाने और दुआएं मांगने पर भी पाबंदी लगा दी गई। कोई मज़ार पर भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा मज़ार पर? क्योंकि सलीबियों ने किताब पढ़ा था, मुस्तशरीकीन ने ये किताबें पढ़ी थी कि जमीन के ऊपर वाले जितने पावरफुल है उससे ज्यादा पावरफुल जमीन के नीचे वाले। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
बहुत उम्दा हजरत, माशाअल्लाह। ख्वाजा ऊपर थे तो कम पावरफुल थे, नीचे गए तो ज्यादा पावरफुल हो गए। इसकी दलील है मेरे पास। मुल्ला अली कारी लिखते हैं अन्नुफूसुल कुदसिय्या इदा तजर्रदत अनिल अलाइक़िल बदनिय्या इत्तसलत बिल मलाइल आला फलम यबक़ल अल हिजाब फतरा व तस्मकल मुशाह। पाक नफ्स जब जिस्म से निकल जाए तो फिर दुनिया के तमाम हिजाबात उठा दिए जाते हैं। वो ऐसे देखते हैं जैसे मौके वारिदात पे मौजूद हो। अल्लाह वाह, मौके वारिदात पे मौजूद हो। कानून नंबर 6, हिजरी तकवीम खत्म करके शमसी कैलेंडर राइज किया जाए। आज की कितनी तारीख है अरबी की ये नहीं पता होगी, मगर इंग्लिश की कितनी तारीख है ये पता है। वेस्टर्न कंट्री, दैट इज यूरोपीय सिस्टम। कानून नंबर 7, जुमा की छुट्टी खत्म करके संडे को छुट्टी लागू किया जाए। समझ रहे हैं? क्योंकि जुमा में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुतबा देते थे और सहाबा जो 6 दिन तक शैतान जाके उनको जो बहकाता था, जब कुछ मसले नहीं समझ में आते थे तो नबी तो आलिम गैब थे, जुमा की तकरीर से नबी उनको अपडेट करते थे। और वही तरीका आज के उलमा के अंदर है। दुनिया में वाहिद एक आलिम दीन है, 1400 साल पहले मस्जिद नबवी के मिंबर से नबी ने जो बात कही, बगैर जबर जेर पेश बदले आपकी यूपी की मस्जिद के आलिम दीन वही बात जिंदाबाद, बगैर जबर जेर पेश बदले, उसका कौमा और मात्रा भी नहीं बदलता है। इस वजह से जुमा की, अगर ये जुमा पढ़ने के लिए जाएंगे तो नबी की बात अपने इमाम से सुन लेंगे, इसलिए जुमा की छुट्टी पे पाबंदी लगा दी जाए। आपके बच्चे कब छुट्टी करते हैं? क्या आप स्कूल में पढ़ाते हैं तो संडे को छुट्टी होती है, वो जुमा की तकरीर कहाँ सुनेंगे? वो जुमा की तकरीर मुझे अच्छे से याद है, मेरा लड़का 5वीं में गया है, वो जुमा को क्लास नहीं जाता। मैंने कहा क्यों भाई क्लास क्यों नहीं जा रहे हैं? हालांकि नाबालिग हो, क्लास क्यों नहीं जा रहा है? बोले वो जुमा के तक, वो जुमा में जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मैं वहाँ छुट्टी नहीं मिलती है ना, इसलिए मैं नहीं जाता हूँ। मैंने कहा शाबाश, 10वीं की बजाय 8वीं पढ़ेगा, ईमान तो मजबूत रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, ईमान तो मजबूत रहेगा। दैट्स पॉइंट। कानून नंबर 8, अरबी जुबान में कुरान की इशाअत पर पाबंदी लगा दी जाए। अभी अपने इंडिया में हिंदी में कुरान अवेलेबल, इंग्लिश में कुरान अवेलेबल, हराम है पढ़ना। ये निजाम वहीं से चला है भाई। किनारा जुबान दार से मिलकर गौद अदा होता है, कैसे करेंगे इंग्लिश में? जी क्या सिस्टम होगा उसका? बहुत उम्दा। जर जुबान तालु से मिलकर कौफ अदा होता है, उसके बाद ही से काफ अदा होता है, कैसे करेंगे आप इसको? और पूरी दुनिया में सबसे टफ और गहरी और वसी और कदीम लैंग्वेज अरबी है। सबसे वसी भी अरबी है। उसके सेगे, उसके मुश्तक़ात, उसके मुफरदात, उसके मसादिर बेशुमार है। उसका दायरा जितना वसी है तो उतना किसी और का नहीं। बाज़ाब्ता कौन लफ्ज कहां से अदा होगा, कैसे लिखेंगे, 4 साल का कोर्स है। यही अरबी लैंग्वेज। इसलिए गैर अरबी में, अच्छा ये हुआ क्यों? डिमांड पर। पढ़े लिखे कुछ लोग, आई कैन अंडरस्टैंड होली कुरान इन इंग्लिश लैंग्वेज, आई कैन रीड होली कुरान इन हिंदी लैंग्वेज। भाई साहब पढ़ना ही जायज नहीं है, लिखना है। आप कहेंगे फिर ये मार्केट में अवेलेबल क्यों है? दैट इज बिजनेस। वो पैसा कमा रहा है, उसको हलाल और हराम से कोई मतलब नहीं है। अल्लाह अल्लाह। इस वजह से मेहनत करके, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, आप आराम से अरबी सीख सकते हैं, आराम से। यहां पर एक बहुत गलत रस्म रिवाज इस तरीके से भी चला है कि कुरान शरीफ पढ़ना सवाब का काम है, ठीक है। अब मेरे बाप का इंतकाल हुआ तो कुरान शरीफ तो पढ़वाना, कुरान खानी तो होगी। अब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं और मेरे बाप भी पढ़े लिखे नहीं, तो इंतकाल करना क्या होगा? मुफ्ती शकील साहब 10 बच्चे को भेज दीजिए ना, कुरान खानी है। उन्होंने 10 बच्चे को भेजा, एक बच्चे ने 3 पारे पढ़े,
कुरान शरीफ खत्म हो गया। ए अल्लाह, ये कुरान का सवाब मेरे वाली साहब की रूह को पेश करते, या फला के वाली साहब की रूह को पेश कबूल फरमा। हो गया। बहुत सारे लोग हैं जो लंदन अमेरिका में रहते हैं और माँ का इंतकाल होता है या बाप का इंतकाल होता तो भी इमाम साहब के पास फोन आता, हजरत वो 10 पेटियां मेरे वालिद साहब की तरफ से मस्जिदों में दे दीजिएगा और कुरान खानी भी करवा दीजिए, और 40वां में 5000 लोगों का खाना बनवा रहा हूं मैं, आपकी क़यादत रही। भाई 5000 नहीं, 50 लाख लोगों का खाना बनवा ले। 40वां करना न फर्ज है न वाजिब है, वो मुस्तहब है, मरदूद है या मकबूल है ये कोई नहीं बोल सकता। मुस्तहब मरदूद है या मकबूल है ये कोई गारंटी से नहीं बोल सकता। मगर इससे बेहतर 40वां मैं बता के जा रहा हूं आपको। वाली साहब जिंदा है, आप इमाम साहब को फोन करें, इमाम साहब मेरे वालिद व वालदा दोनों जिंदा है और पढ़ना नहीं आता है, आप दोनों को पढ़ाइए, 1 घंटा टाइम दीजिए, आपको हर महीने 10,000 रुपए भेजूंगा। हर महीने 10,000 भेजूंगा। 6 महीने में अरबी उर्दू दोनों मेरे वालिदैन को पढ़ा दीजिएगा। इस अगर अल्लाह ने वसअत दिए तो 6 महीने को साल भर कर दे। इस पीरियड में मर जाए तो शहीद है वो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये जो कर रहे हैं 40वां जीते जी, 40वां मरने के बाद नहीं होता, जीते जी भी हो सकता है। ये जो 40वां आप कर रहे हैं ये 40वां मुस्तहब नहीं फर्ज है, क्योंकि जो जाहिल है उनको इल्म देना ये फर्ज है। माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, उनको पढ़ा रहे हैं तो ये पढ़ाना ये 40वां फर्ज हो गया और ये मकबूल है, क्योंकि जरूरियात दीन का इल्म सीखना और इसमें जो जो मुआविन है उन सबको सवाब मिलेगा। और फरिश्ते अगर उनके कदमों के नीचे पर बिछाए तो इससे अफजल और क्या है भाई? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर लोग रस्म रिवाज में ज्यादा चलते हैं। मैं रस्म रिवाज पे एक और बात बता दूं, अपने लोग माँ से निकाह करते हैं? नहीं करते। बहन से निकाह करते हैं हम लोग? नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई साहब? कहा नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? इसकी 2 वजह है, 2 जवाब हो सकते। इसलिए नहीं करते कि लोग नहीं करते, या इसलिए नहीं करते कि कुरान ने मना किया है। सोचे अगर आप ये जवाब देंगे कि लोग नहीं करते हैं माँ बहन से निकाह इसलिए हम भी नहीं करते, तो ये जवाब ही बातिल है, क्योंकि इस्लाम लोगों के हिसाब से नहीं, कुरान और हदीस के हिसाब से चलता है। लोगों के हिसाब से इस्लाम नहीं चलता। अब रहा ये कि कुरान और हदीस में मना आया है, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, माँ बहन से निकाह करना हराम। अब मेरा कहना यह है कि इसी कुरान ने यह भी कहा है कि नमाज छोड़ना हराम है, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। इसी कुरान ने यह भी कहा है कि झूठ बोलना हराम है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। इसी कुरान ने यह कहा है कि गीबत करना भी हराम है, अतअकुलूना लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमू। इसी कुरान ने यह कहा है कि झूठ बोलकर पैसा कमाना भी हराम है, ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। तो माँ बहन से निकाह नहीं कर रहे क्योंकि कुरान ने हराम कहा, तो ये जो बाकी चीजों को कुरान ने हराम कहा है इसको क्यों कर रहे भाई? अल्लाह। इसका मतलब इंसान रस्म रिवाज पे चल रहा, कुरान पे नहीं चल रहा, हदीस पे नहीं चल रहा। और कुरान और हदीस पे न चलने की वजह यह है कि फिलिस्तीन चला गया। अल्लाह। न चलने की वजह निगाह, हालात हमारी निगाहों के सामने जी। कभी तन्हाई में बैठ के सोचिएगा कि दीन को हमने समझा, इस्लाम को हमने समझा। अच्छा, जवाब इसका ये बहुत सारे लोग दे देंगे कि मेरी उम्र 50 साल हो गई, 60 साल हो गई, मैं समझ रहा हूं ना दीन को, इस्लाम को समझ रहा हूं ना। उन लोगों से मेरा कहना यह है कि ये मोबाइल है, आप 1 साल के बच्चे को दे तो वो इसकी कदर नहीं करेगा, मर्जी होगी तो देखेगा, नहीं तो फेंक देगा। उसके सामने चिंगारी रख दे तो वो ये बचेगा नहीं कि नहीं यार ये आ गई, ये जला देगी मुझको, वो जाके पकड़ेगा, मुंह में डालेगा, ये मुंह ही सीधा डालेगा चिंगारी के ऊपर, मुंह जला लेता है। गरम चावल, गरम रोटी, गरम सब्जी में हाथ डाल लेता और हाथ पांव जला लेता बच्चा। अगर माँ प्रोटेक्टर न हो तो शायद ही दुनिया का कोई बच्चा जिंदा रह पाए। ये हालात है। आप नारा लगाएं। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा खुर्शीदुल इस्लाम साहब क़िबला, सानिये हाशमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हजरत तशरीफ ले आए। ये सिग्नल है मेरे लिए कि आपका वक्त भी आ चुका है। बहरहाल मैं आखिरी बात बता दूं कि एक बच्चा उसको डायमंड दे, गोल्ड दे, तो उसकी कदर नहीं करेगा। अवे फ्रॉम हिमसेल्फ बाय किक, वो लात मार के दूर कर देगा। मगर वही बच्चा जब 50 साल का हो जाए तो डायमंड और गोल्ड को तिजोरी में क्यों रखता है? इसलिए कि डायमंड की वैल्यू जान गया, या इसलिए कि उसकी उम्र 50 साल हो गई? आपका जवाब होगा कि अगर उम्र 50 साल हो गई तो गलत जवाब है, क्योंकि उसको अगर अंडमान निकोबार के आदिवासी में डाल दे और फिर गोल्ड दे तो फिर वो लात से मार के फेंक देगा। इसका मतलब वो नॉलेज आ गया। तो जब डायमंड की वैल्यू समझे बगैर उसकी कदर नहीं कर सकता, फिर दीन की वैल्यू जाने बगैर ये कैसे कह सकता है कि मैं दी जानता हूं? इसलिए जो लोग 40, 50, 60 साल के हैं और पढ़े लिखे नहीं हैं, वो अभी नाबालिग हैं, वो दूध पी रहे हैं। वो चाहते दूध छोड़े तो अनवार शरीयत पर आए, बहार शरीयत पर आए। ये अब बालिग हुए। बुजुर्ग होना चाहते हैं तो फतावा रज़विया पढ़े। शेख सादी ने कहा बुजुर्ग इल्म अस्त न के उम्र अस्त। कानून नंबर 8 अरबी जुबान में कुरान की इशाअत पर पाबंदी। कानून नंबर 9 नमाज टर्की जुबान में पढ़ी जाएगी, अरबी में कोई नहीं नमाज पढ़ेगा। ये 9 कानून टर्की में लागू किए गए कमाल अतातुर्क के जरिए। बस बंदूक की नोक पर कोई दिखा नकाब शूट आउट, कोई अलिफ बा तासा मदरसे में पढ़ने जा रहा गोली मार दो, यही कानून था। मगर एक हैरत की बात देखें, रब्बे कदीर ने इसी टर्की में एक बच्चा को पैदा किया। उस बच्चे का नाम है शेख महमूद आफंदी। उनकी माँ भी पढ़ी लिखी थी और बाप भी पढ़ा लिखा। पढ़ के वो आलिम बने, हाफिज बने। उसके बाद लोगों के पास गए, भाई भाई अपने बच्चे को दीजिए ना, मैं आलिम बनाऊंगा। कहा नहीं नहीं, कमाल अतातुर्क की फौज मेरे बच्चे को मार डालेगी। मायूस नहीं हुआ, वो आलिम दिए। देखिएगा दूसरे डोर, तीसरे डोर, चौथे डोर, बड़ी मुश्किल से चंद लोग जमा हुए। उन लोगों को खेत में ले गए और छोटे छोटे बच्चों को कहा, बच्चों पुलिस आएगी तो सब लोग खेती करने लग जाना। पुलिस चली जाएगी तो जैसा मैं बोलूं वैसा बोलना। जिंदाबाद जिंदाबाद। शेख महमूद आफंदी एक आलिम दीन का कारनामा और कुर्बानी देखे आप। शेख महमूद आफंदी 15 के करीब बच्चों को लेकर के खेत में पहुंच गए। पुलिस आती, सब काम करने लग जाते। पुलिस चली जाती, बच्चों सुनो, अलिफ ऐसा होता है, बा ऐसा होता है, उसके नीचे एक नुक्ता होता है, ता ऐसा ही होता है, उसके ऊपर 2 नुक्ते लगे होते हैं, नून थोड़ा सा राउंड में होता है, बीच में एक नुक्ता होता है। सिर्फ यही नहीं बच्चों, वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पाँव धोना। बच्चों गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। सिर्फ यही नहीं बल्कि किताबों में यह लिखा कि वो उंगलियों के इशारे से दरसे निजामी पढ़ा रहे हैं। बच्चों हुरूफे मुशब्बह बिल फेल 6 है, इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन लैता अल्लाह। जहां ये वर्ड जाते हैं उसके बाद में जबर लाते हैं और उसके बाद वाले पे पेश लाते हैं। जैसे इन्ना ज़ैदन कायिम, उंगलियों के इशारे से सिर्फ वो अलिफ से लेकर या तक नहीं, तारीख बताती है वो हाफिज भी बनाए थे, वो आलिम भी बनाए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने गोया दरसे निज़ामी शरीयत मुस्तफविया शेख महमूद आफंदी की उंगलियों पे रख दिया था। उन्हीं के शागिर्दों में से एक शागिर्द रजब तैयब अर्दोगान है, जो अक़वाम मुत्तहिदा में इजराइल की आंखों में आके डाल के बोलता है तू बातिल है, तेरा नजरिया बातिल है, तेरा सिस्टम बातिल है, फिलिस्तीन के मुसलमान मजलूम है। और सुन, रजब तैयब अर्दोगान ये नजरिया देता है कि हम जान तो दे सकते हैं मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान न कल दे रहे थे, न आज दे रहे हो, न क़यामत तक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमे मुस्तफा, शरीयत मुस्तफा, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और इस्लाम जिंदा रहा टर्की में और आज भी जिंदा है। बार
बहुत सारे लोग ना मदरसे जा रहे हैं ना जलसे में भी नहीं आते हैं, सोशल मीडिया के जरिए दीन सीखते हैं और उसमें जाकिर नायक, इंजीनियर मिर्जा जैसे गुमराह लोग बहुत ज्यादा तबाही फैला रहे हैं। ताहिरुल पादरी जैसे लोग तबाही फैला रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आता कि हु इज राइट हु इज रॉन्ग, कंफ्यूज्ड। अच्छा, चैनल की दुनिया में जाए तो अपने चैनल ही नजर नहीं आते। एक तो कुछ लोगों का हुर्मत का फतवा, फिर जवाज की जो सूरत है उसमें कुछ लोग काम कर रहे हैं। उन्हीं लोगों में से एक नाचीज भी है। हमने एक ऑडियो चैनल शुरू किया। इस चैनल पे पैसे वैसे नहीं मिलता, कमाने के लिए नहीं है, ये यूट्यूब चैनल नहीं है, ये ऑडियो व्हाट्सएप चैनल है। व्हाट्सएप मोबाइल अपने आप में चूंकि बहुत बड़ी मशीन हो चुकी है, इस वजह से इस चैनल का पता दे रहा हूँ। दीन सीखने के लिए रोजाना एक सवाल का जवाब देता हूँ, अकीदे के हवाले से या हलाल और हराम के हवाले से। ये व्हाट्सएप आप जब खोलेंगे ना तो इसमें 4 ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले लिखा रहेगा चैट, फिर अपडेट, फिर कम्युनिटी, फिर कॉल्स। अपडेट पर ये मेरा चैनल चलता है। ये चैनल चलेगा कैसे? मेरा नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे आप कि मुझे अपने चैनल का लिंक भेजिए, सेंड योर लिंक प्लीज। फोन कोई किया बार बार या मैसेज कोई बार बार किया तो फिर ब्लैक लिस्ट में भी डाल देता हूँ मैं, एक ही बटन से चला जाता है ब्लैक लिस्ट में। लेकिन दीन सीखने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है शरीयत के दायरे में। नंबर है चैनल का 90090195330। वंस मोर अगेन 90090195330। रब्बे कदीर हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। बेअमल को दुनिया में राहतें नहीं मिलती दोस्तों, दुआओं से जन्नतें नहीं मिलती। और इस नए ज़माने के आदमी अधूरे हैं, सूरतें तो मिलती हैं, सीरतें नहीं मिलती।